बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी टॉपिक मीडियन। ये मीडियन कहाँ से आया है? ये थर्ड चैप्टर में जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर है, इसमें इसके टाइप्स हैं अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड वगैरह वगैरह। तो ये अर्थमेटिक मीन तो मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ मीडियन एंड उसके फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही कह लें कि इंटरेस्टिंग भी है अगर आपको समझ आ जाए, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से आपने समझना है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा क्या है इसमें? It is the middle value of the arranged data and median divides the whole arranged data into two equal parts। जी, आपको आई थिंक समझ आ गई होगी, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ से ज़रा देखें। मीडियन डिवाइड्स द होल अरेंज डाटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। कि आपके पास अगर डाटा है, कोई सा भी डाटा है, फॉर एग्जांपल वो एज हो सकती है स्टूडेंट्स की या हाइट हो सकती है, तो आपने उसको अरेंज करके ना एक ऑर्डर में, आपने असेंडिंग ऑर्डर में आपने ऐसे रख लेना है। ठीक है, एक लाइन, ये जो लाइन शो हो रही है ना, ये समझ लें कि डॉट्स 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 लगा के ये लाइन बनी है, जो कि हमारा डाटा है। इसके बिल्कुल सेंटर के जो पॉइंट होगा ना, जो हमारी वैल्यू होगी, वो हमारा मीडियन का आंसर होगा। अब ये जो पॉइंट है ना मीडियन, ये इस पूरे डाटा को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। आपको नजर आ रहा है ना, पॉइंट एक था, मीडियन का एक अकेला पॉइंट था, और ये हमारे डाटा को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। समझ आ गई? तो यही यहाँ पे मीडियन की डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया गया है कि ये तो मिडल वैल्यू होती है अरेंज डाटा की, और दूसरा ये कि पूरे डाटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नेक्स्ट, आपका मीडियन के दो फार्मूलाज, अनग्रुप्ड के और ग्रुप्ड के। मीडियन के अनग्रुप्ड का फार्मूला क्या है? n+1/2 वैल्यू, यानी कि ये हमने सॉल्व करना है, और ये जो आंसर होगा ना, ये वाला, इस वैल्यू को हमने जाके अपने अरेंज डाटा में देख लेना है। याद रखें कि मीडियन में अनग्रुप्ड सॉल्व करते हुए हमें डाटा को अरेंज करना बहुत ज़रूरी है, पहला स्टेप है हमारा। ग्रुप डाटा का फार्मूला क्या है? L+H/F समीशन F/2 - C। अब इसमें H क्या है, F क्या है, L क्या है, C क्या है, ये सब आपको एक्सप्लेन मैं करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ये ऊपर लिखा है मैंने कि L हमारे पास क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री को कहते हैं। H हमारे पास क्लास इंटरवल है। फ्रिक्वेंसी F हमारे पास फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है, और C कहते हैं किसको? बैक वैल्यू ऑफ CF कॉलम। ठीक है, CF कॉलम के बैक वैल्यू को। आई होप आपको मीडियन के फार्मूलाज, दो ही फार्मूलाज हैं छोटे से, इनकी समझ आ गई होगी और कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। ठीक है, आपने इनको याद करना है, ये पहला स्टेप है हमारा। उसके बाद फैमिली मेम्बर्स ऑफ मीडियन। मीडियन के फैमिली मेम्बर्स कितने हैं? 3। इनको हम क्वांटाइल्स भी कहते हैं। मीडियन के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, इनको हम क्वांटाइल्स भी कहते हैं जी। कितनी टाइप्स हैं इसकी? क्वांटाइल्स की 3 टाइप्स हैं, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डेफिनेशन इसकी मैं अगर आप कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो में आपको समझा सकती हूँ। फिलहाल मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्वार्टाइल्स क्या हैं। क्वार्टाइल्स में वही डाटा अरेंज, ये तो देखें डॉट्स के साथ एक लाइन बनाई गई है। इस लाइन को क्वार्टाइल्स के मुताबिक 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। 4 पार्ट्स होते हैं क्वार्टाइल्स के, जिन्हें आपको पता है ना क्वार्टर्स होते हैं, साल के 4 क्वार्टर्स हैं, या 3 कह लें कि मंथ्स का एक क्वार्टर बनाया होता है। 4 क्वार्टर एक साल में होते हैं। एक रोटी को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो वो क्वार्टर, उसका एक हिस्सा क्वार्टर हिस्सा होगा। तो क्वार्टर से क्वार्टाइल निकला है, 4 बराबर हिस्से इसके होते हैं। अब डाटा को अगर मैंने 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करें, देखें 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4। 4 हिस्सों में तकसीम करने के लिए पॉइंट्स कितने चाहिए होंगे? 3। 1 2 3, 3 पॉइंट्स हों तो डाटा हमारा 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। यानी कि एक कम पॉइंट होता है, जितने पार्ट्स होते हैं उससे एक कम पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिसाइल्स। डिसाइल्स की अगर मैं बात करूं तो कह लें कि हमारे पास टोटल 10 पार्ट्स होते हैं। इसमें 4 पार्ट, मीडियन में 2 पार्ट्स होते हैं, क्वार्टाइल्स में 4 और डिसाइल्स में 10 इक्वल हिस्से, 10 पार्ट्स। 10 पार्ट्स होंगे तो पॉइंट्स कितने होंगे? एक कम होता है ना, पॉइंट्स D9 तक जाएगा।
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और पार्ट्स इसमें 10 हो गए। अब परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं तो परसेंटाइल में 100 हिस्से होते हैं। जैसा परसेंटेज है ना, परसेंटेज से निकला है, तो 100 हिस्सों के पॉइंट्स फिर कितने बने? 99 जी, पॉइंट्स फिर 99 बने, यानी कि 100 बराबर हिस्सों में तकसीम किया तो पॉइंट्स P99 तक जाएगा। P1, P2, P3 से स्टार्ट होके P99। अब मैं आपके सामने इन तीनों के क्वार्टाइल से रिलेटेड ग्रुप्ड अनग्रुप्ड फार्मूलाज, नेक्स्ट डिसाइल से रिलेटेड अनग्रुप्ड ग्रुप फार्मूलाज और परसेंटाइल से रिलेटेड अनग्रुप्ड ग्रुप फार्मूलाज एक्सप्लेन करने लगी हूँ। क्वार्टाइल्स को देखें, इसके अनग्रुप्ड फार्मूलाज और ग्रुप फार्मूलाज। जी, 3 क्वार्टाइल्स है ना, Q1, Q2, Q3, जो कि 4 हिस्सों में तकसीम किया तो पॉइंट्स 3 हैं, 1, 2, 3। अब फार्मूला तो सेम मीडियन वाला है। आप देखें, मीडियन का फार्मूला ही कह रहे हैं कि यहाँ पे उठा के लिख लिया गया है, n+1/2। तो यहाँ पे क्या है, n+1/4, यानी कि चूंकि इसमें 4 हिस्सों में तकसीम किया है ना, इसलिए डिवाइड बाई 4 आ गया। यहाँ पे L+H/F समीशन F/2 माइनस C, डिवाइड में 2 था ना, तो डिवाइड में आपने 4 जस्ट लिख लेना है, बाकी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, इसके अनग्रुप्ड और ग्रुप वही मीडियन के फार्मूलाज, बस डिवाइड में 4 आ गया। अब Q2 कैसे सॉल्व करना है? Q2 के लिए इस फार्मूले को इसी फार्मूले में साथ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और इधर इस वैल्यू के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये देख रहे हैं, ब्रैकेट से पहले नहीं, यहाँ पे तो ब्रैकेट से पहले किया है ना, इस पूरी के साथ। यहाँ पे सिर्फ इस वैल्यू के साथ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और Q3 में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही फार्मूला। और यहाँ पे ये वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझ आ गई ना, Q1, Q2, Q3 से मीडियन का फार्मूला आ जाए तो आप उससे Q1 भी बना सकते हैं, Q2 भी, Q3 भी। अब ज़रा एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मीडियन और क्वार्टाइल्स में क्या रिलेशन है। मीडियन किस क्वार्टाइल के बराबर होता है? Q1 के बराबर होता है, Q2 के बराबर होता है या Q3 के बराबर होता है? तो अगर मैं इस Q2 को देखूं, ये 2 है, ये डिवाइड में 4, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा ना, डिवाइड में 2 रह जाएगा। और इधर इसको देखूं, ये 2 है और ये 4 है, ये भी आपस में डिवाइड में कैंसिल होके कह लें कि डिवाइड में 2 रह जाएगा। तो ये ऐसा फार्मूला है Q2 का जो कि जिसको मैं कह सकती हूँ ये मीडियन के बराबर है। ठीक है, ये मीडियन के बराबर है। और नेक्स्ट डिसाइल्स पे आ जाएं। डिसाइल्स में भी सेम फार्मूलाज हैं, बस n+1/2 था मीडियन में, तो यहाँ पे डिवाइड में 10 कर देंगे। यहाँ पे भी सेम फार्मूला L+H/F समीशन F ओवर डिवाइड में मीडियन में 2 था, इधर 10 आ जाएगा माइनस C, क्योंकि डिसाइल्स आपको पता है 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। 10 पार्ट्स हैं तो पॉइंट्स कितने बने, D1, D2, D3 सो ऑन D9। अब पहला फार्मूला चूंकि बन गया है तो दूसरा आप बना सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको और यहाँ पे इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 3 के लिए आपने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर लें इधर भी और इधर भी। 9 के लिए क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई कर लें इधर भी, बाकी वही पहला फार्मूला आपको आ जाए। तो ये सारे फार्मूलाज आप बना सकते हैं। इसमें D7 हो वो भी आप बना सकते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर भी और यहाँ पे भी। जी, आई होप आपको डिसाइल्स की भी समझ आ गई है। नेक्स्ट लास्ट इसका है परसेंटाइल्स। परसेंटाइल में देखें अनग्रुप्ड और ग्रुप फार्मूला वही मीडियन का ही फार्मूला है, बस डिवाइड में 100 आ गया। उधर 2 था मीडियन में, इधर 100, समीशन F ओवर 100। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 99 के लिए इसको 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे इसको 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको इसकी सारे फार्मूलाज की समझ आ गई है। अब मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ लूँ तो आपको कोई कन्फ्यूजन इंशाल्लाह नहीं होगी। अब स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने पहले नंबर पे अनग्रुप्ड एक मैंने डाटा शेयर किया है। 87, 88, 89, 90, 91, 92, 98 और ये डाटा हमारे पास अनग्रुप्ड है। आपको पता है ये ग्रुप्ड नहीं है, ग्रुप में आपको पता है कॉलम्स बनते हैं। पूछा क्या कुछ गया है, ये अनग्रुप्ड डाटा है और पूछा गया है मीडियन Q3, D2, P85, यानी कि सबका एक एक मैंने कुछ चीज़ इसमें पूछी गई है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वार्टाइल्स कैसे निकालने हैं, मीडियन कैसे निकालना है, डिसाइल्स कैसे निकालने हैं और परसेंटाइल कैसे निकालने हैं। पहला स्टेप जो कि ये अनग्रुप डाटा ना, फर्स्ट स्टेप क्या है इसको सॉल्व करने का, मीडियन या उसके फैमिली मेम्बर्स को सॉल्व करने का। फर्स्टली अरेंज द डाटा और इट इज़ ऑलरेडी अरेंज्ड। ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, ये आप देखें क्वेश्चन को गौर से, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में 87, 87, 88, 89, 89।
अगर ये ना अरेंज होता तो पहले नंबर पे हमने इसको अरेंज करना था। खैर ये पहले ही अरेंज है। अब मीडियन का फार्मूला, वी नो दैट मीडियन का क्या फार्मूला है, मीडियन इज इक्वल्स टू n+1/2 वैल्यू। अब n इसमें काउंट करें कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ हैं। तो 10+1/2, 10+1 11 हो गया, 11/2 किया तो 5.5 वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसको फार्मूले में कैसे लिखना है 5.5 वैल्यू, जी इसको 2 पार्ट्स में क्या लेंगे, डिवाइड कर लें। पहला हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा, पहला हिस्सा ये वाला आ गया और दूसरा हिस्सा ये वाला आ गया। पहला 5th वैल्यू, ये तो टोटल दिस वन वैल्यू थी ना, तो पहले को आप सेपरेट लिख लें, 5th वैल्यू प्लस आपने लगाना है, ये फार्मूले का प्लस है, इस 5 के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है, 0.5 है ना तो 0.5 लिख लें उसको, 0.5 को 0.5 ही कहते हैं, 0.5 लिख लिया। आगे आपने ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट में क्या करना है, यहाँ पे जो कुछ भी आप लिख चुके हैं, 5th लिखा है ना, तो 5th से अगली वैल्यू क्या होती है, नेक्स्ट वैल्यू 5th के बाद 6 आती है, तो ब्रैकेट में आपने 6th - 5th लिख देना है। अगर यहाँ पे होता ना 8th, तो मैं 8 के बाद कौन सी वैल्यू आती है 9, तो मैं लिखती 9th - 8th। समझ आ गई आपको कि 5.5 वैल्यू को कैसे आपने स्प्लिट किया है, 5th वैल्यू प्लस 0.5 और ब्रैकेट में आपने इससे अगली 6th - 5th लिख दी। अब 5.5 वैल्यू आ रही थी, 5.5 वैल्यू का क्या मतलब है कि हमारा जो आंसर है ना वो 5 से आगे, 5 से आगे, 5.5 वैल्यू यानी कि 5th वैल्यू नहीं, हमने आंसर नहीं है हमारा, 5 से आगे और 6 से पीछे। तो ये डाटा है हमारा, तो 1 2 3 4 5 6, ये मैंने देखें ग्रीन हाईलाइट किया है, ये 5वीं वैल्यू है हमारे डाटा की और ये 6ठी वैल्यू है। फिर 5वीं वैल्यू हमारा आंसर नहीं है, 5वीं वैल्यू से आगे हमारा आंसर, ना ही 6ठा हमारा आंसर है, तो इन दोनों के कहीं दरमियान में हमारा आंसर है। तो वो सॉल्व करने के लिए ये मैंने स्प्लिट किया है, ये स्प्लिट आपके सामने किया है। अब इसकी जगह पे 5th है ना, तो 5th की जगह पे मैं पुट कर दूंगी ये वाली वैल्यू 89 और 6th की जगह पे मैं पुट कर दूंगी 90। 5th की जगह पे 89, ये तो कह लेंगे फार्मूले का है या इसकी वैल्यू है। 6th की जगह पे मैं 90 पुट कर दूंगी, 5th की जगह पे 89। जी अब मैं आपके सामने इसको सॉल्व करती हूँ। ये स्टूडेंट्स ने आपके सामने पुट किया है कि फार्मूले में हमने ये पुट किया, और चूंकि देखें इसमें प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ब्रैकेट भी है। याद रखें एक मैथ्स की इक्वेशन में अगर ब्रैकेट आ जाए तो ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को डील करना है। ब्रैकेट में माइनस है, दोनों को माइनस कर लें कि यहाँ पे लिख लें, इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई करें और फिर एंड में इसके साथ प्लस कर लें, तो ये मीडियन का आंसर 89.5 आ गया। Q3 भी पूछा गया है, Q3 के लिए भी आप डाटा एक बार दोबारा से अरेंज करके लिखना है। वी नो दैट Q3 का फार्मूला क्या है, 3n+1/4 वैल्यू, n की जगह पे 10+1/4, इसको सॉल्व किया तो 2.75 आ गया, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया 8.25 वैल्यू क्या हमारी आ गई है। अब हाईलाइटेड 8th वैल्यू से आगे और 9 से पीछे, यानी कि अब मैंने हाईलाइट देखें इन दोनों का कर दिया है, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8 9 10। मैंने 8 और 9 को हाईलाइट किया कि 8 पॉइंट समथिंग आंसर है ना, तो इन दोनों के दरमियान में कोई वैल्यू है, वो हमारा आंसर है, ना 8th वैल्यू ना 9th वैल्यू, 8.25 वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका मैंने आपको सिखाया है, इसको 2 पार्ट्स में कर लें स्प्लिट। पहले 8th वैल्यू प्लस 0.25, यहाँ पे इससे अगली वैल्यू ब्रैकेट में 9th - 8 लिख ली। 8th वैल्यू आपको पता है क्या है 91 और 9th वैल्यू आपको पता है 92। 91 प्लस 0.25, 9th वैल्यू 92 माइनस 91, इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, एंड में प्लस करना है। मैं आपको बार बार बताती हूँ प्लस आपने एक्शन एंड में करना है, तो ये Q3 का आंसर आ गया। अभी पूछा गया है D2 भी फाइंड करना है। D2 में आपके सामने सॉल्व करती हूँ। वैसे तो आप आई थिंक इस काबिल हो चुके होंगे कि आप D2 खुद सॉल्व कर सकें, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ D2 की कैसे फाइंड करना है। पहले आपने डाटा को अरेंज करना है, ये डाटा अरेंज है ना, वी नो दैट D2 का फार्मूला ये है, ठीक है। आप पीछे से जाकर देख लें फार्मूला जहाँ मैंने लिखे हैं,
एन की जगह पे 10+1/10, 10+1 11, 11/10 1.1, 1.1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2.2 वैल्यू, यानी कि इस वैल्यू को देखना है। अब मैंने ग्रीन हाईलाइट सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू किया, क्योंकि 2 से आगे वाली वैल्यू ना, सेकंड से आगे वाली वैल्यू, थर्ड से पीछे वाली वैल्यू, इनके दरमियान में कोई आंसर है। तो सेकंड वैल्यू इधर लिख लें, ये पहले आपको पता ना, इसको स्प्लिट करना है 2 हिस्सों में। सेकंड इधर लिख लें, प्लस 0.2 लिख लें और ब्रैकेट में इससे अगली थर्ड माइनस सेकंड लिख लें। थर्ड वैल्यू 88 है, सेकंड वैल्यू 87 है, सेकंड वैल्यू 87 है। इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, दोनों को माइनस करें, इससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे लिख लें और एंड में इन दोनों को प्लस करें, तो ये आपका D2 का आंसर आ गया। नाउ आई होप आपको D2 की समझ आ गई है। अभी P85 पूछा गया है। अब P85 के लिए डाटा को अरेंज करना है। वी नो दैट ये फार्मूला है, इसको सॉल्व किया वैल्यूज पुट करके तो 9.35 आ गया। 9.35 का मतलब कि ना तो 9th वैल्यूज का आंसर है 9 और ना ही 10th, तो 9 और 10 दोनों को हाईलाइट कर दिया, इनके दरमियान में कहीं आंसर है। अब इसको स्प्लिट करें 2 हिस्सों में, 9th वैल्यू प्लस 0.35 और ब्रैकेट में लिखना है इससे अगली 10th माइनस 9th, और ये हमारा कह लें कि हमने इसको सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट को फिर मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिख लेंगे एंड में इन दोनों को प्लस करके P85 का आंसर आ गया 94.1। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको अनग्रुप डाटा की समझ अच्छी तरीके से आ गई होगी मीडियन और उसके फैमिली मेम्बर्स के लिए। अभी मैं आपके सामने ग्रुप्ड एक क्वेश्चन करवाने लगी हूँ, ग्रुप डाटा, और इसमें ये सब कुछ जो पूछा गया है वो आपको इस समय एक्सप्लेन करूँगी। जी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ग्रुप डाटा का, कि 2 कॉलम्स आपको गिवन हैं, क्लासेस का और फ्रिक्वेंसी का। ठीक है, क्लासेस एंड फ्रिक्वेंसी 2 कॉलम गिवन हैं। याद रखें, जिस तरह मैंने आपको अनग्रुप्ड के लिए सिखाया है कि अनग्रुप में डाटा को फर्स्ट स्टेप है कि डाटा को अरेंज करना। ठीक है, मीडियन या उसके फैमिली मेम्बर्स के लिए आप दिमाग में बिठा लें कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए अनग्रुप डाटा के लिए, डाटा को अरेंज करना है, बाकी फार्मूलाज तो बाद में अप्लाई होंगे। तो इसी तरह ग्रुप डाटा के लिए भी एक निशानी है कि एक कह लें कि याद रखने के लिए पॉइंट है कि आपने 2 कॉलम बनाने हैं। मीडियन का जहन में आते ही या उसका फैमिली मेम्बर का जहन में आते हुई आपको जहन में आना चाहिए कि आपको 2 कॉलम चाहिए CBCF। ठीक है, CBCF, CB क्या है, क्लास बाउंड्री, और CF क्या है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। CB बनाते कैसे हैं, क्लासेस से CB में कैसे जाना है, X का कॉलम अगर गिवन होता है X से CB में कैसे जाना है, ये प्रोसीजर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लेके है वीडियो कि CB कैसे बनाते हैं। CB अगर नहीं बनाएंगे तो आप आगे क्वेश्चन को प्रोसीड कर ही नहीं पाएंगे। इट मीन CB बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब सेपरेट एक वीडियो मैंने CB की बनाई है, आप जाके सर्च करें मेरे चैनल में, हाउ टू कैलकुलेट क्लास बाउंड्री। ठीक है, हाउ टू मेक क्लास बाउंड्री, हाउ टू मेक क्लास बाउंड्री स्टार्टिंग वीडियोस में से है। तो आपको क्लास बाउंड्री बनाने का तरीके की वीडियो समझ आ गई जाएगी, वो आप देखें और यहाँ पे CB बनाएं। क्लासेस से CB कैसे बनेगा, खैर फिलहाल मैंने यहाँ पे क्लासेस से CB बना दिया है। अब यहाँ पे आपको लग रहा हो कि 0.5 को इससे पीछे किया है और 90 में 0.5 प्लस किया है, तो लेकिन वहाँ पे डिटेल में समझा है कि डाटा किस किस्म का डाटा हो तो उसके लिए क्या करना है, किस किस्म का डाटा हो तो उसके लिए CB कैसे बनेगा। ज़रूर जाके आप वो वीडियो देखें, उसके बगैर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जी, CF का कॉलम तो आपको पता है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी कि जमा करना है फ्रिक्वेंसी को। 6 एज इट इज़ लिख लेंगे, 6 में प्लस करेंगे 4, 10 लिख लेंगे, 10 में प्लस करेंगे 10, 20 में प्लस करेंगे 6, 26 में प्लस करेंगे 3, 29 में प्लस करेंगे 130। तो ये CF का कॉलम हमारा आ गया। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, मीडियन, Q3 यानी कि थर्ड क्वार्टाइल, एंड D3 थर्ड डिसाइल। अब मीडियन में आपके सामने सॉल्व करती हूँ। मीडियन का फार्मूला क्या है ग्रुप डाटा के लिए, वी नो दैट मीडियन इज इक्वल टू L+H/F समीशन F बाई 2 माइनस C। तो याद रखें, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि आपने इस वैल्यू को यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ना, ये फार्मूले में इस जगह को, यहाँ पे कुछ भी लिखा होता उसको हमने कंसीडर करना था। ठीक है, समीशन F बाई 2। अब समीशन F बाई 2 यानी कि समीशन F कहाँ से आएगा, इस कॉलम को जमा करें तो ये 30 आंसर आ गया। समीशन 30 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 15।
अब इसको कंसिडर तो कर लिया ना, ठीक है। अब इस 15 को जाके आपने किस कॉलम में देखना है, ये बड़े ध्यान से बात सुने। इस 15 को जाके आपने सी एफ के कॉलम में देखना है। क्लियर? सी बी में या एफ में ना देखें, सी एफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में देखना है कि किस में कंटेन कर रहा है। अब 6 के अंदर 15 पूरा आ रहा है, एक कह लें कि बाउल है, उसकी कैपेसिटी के मुताबिक उसमें चीज़ डालते हैं ना, तो 6 का समझे बाउल हो, उसमें 15 की चीज़ पूरी आ जाएगी? नहीं। 10 का एक बाउल है 10 कैपेसिटी का, उसमें 15 कैपेसिटी की चीज़ पूरी आ जाएगी? नहीं। 20 का एक बाउल है, उसमें 15 कैपेसिटी की चीज़ पूरी आ जाएगी? जी। ये 15 था ना, तो इस 20 में आ जाएगी। तो इस पूरे को मैंने हाईलाइट कर दिया। ये हमारी मॉडल क्लास, ये पिंक देख रहे हैं आप, पिंक ये हाईलाइट किया है। ये पिंक हमारा मॉडल क्लास है किसका? लेकिन साथ छोटा सा मैंने लिखा है मीडियन का, ये मीडियन का मॉडल क्लास है। अब इस पिंक में से आपने ये देखिए मैंने सर्कल किया है क्लास बाउंड्री की छोटी वैल्यू, इस पिंक, अब सिर्फ पिंक को फोकस करें, इसकी छोटी वैल्यू को एल कहेंगे 95.5। फ्रिक्वेंसी के कॉलम में अगर पिंक डिजिट को देखें तो वो 10 है, ये एफ़ की वैल्यू हो जाएगी। एज कहाँ से निकलेगा? एल भी निकल आया, एफ भी निकल आया, एज हमें चाहिए। एज इसी पिंक में इन दोनों को आपस में माइनस कर लें, ठीक है। इसी पिंक वाले, अब पिंक को ही सिर्फ फोकस करना है, पिंक में इन दोनों को आपस में माइनस कर लें। 100 - 5 - 95.5, ये एच आ गया जी। आई होप आपको एल की भी समझ आ गई है, एल एच एफ। और ये तो वैसे ही हमारे पास पॉइंट है। सी कहाँ से निकलेगा? जी, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ है। पिंक से सब कुछ निकलेगा, सी नहीं निकलेगा। सी कह लें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में पिंक से ऊपर वैल्यू को हम सी कहेंगे। पिंक वैल्यू है ना, पिंक वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को हम सी कहेंगे। तो सी इसमें हमारा 10 है। अब ये सारी वैल्यूज़ आपने इस फार्मूले में पुट करनी है। ये आपके सामने देखें, एल 95.5, एच 5, एफ 10, ये वैल्यू 15, सी की वैल्यू 10। इसको सॉल्व कैसे करना है? इसमें देखें प्लस भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाइड भी है, ब्रैकेट भी है, माइनस भी। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसके बाद इसको 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 25 को 10 पे डिवाइड करें, 2.5 को एंड में प्लस करें तो 98 हमारा मीडियन आ गया जी। आई होप स्टूडेंट्स आपको मीडियन की बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई कन्फ्यूजन इसमें आपको नहीं रही होगी मीडियन में, ठीक है। अब मैं आपके सामने Q3 सॉल्व करने लगी हूँ जी। Q3 फार्मूला क्या है? Q3 = L + H/F 3 (f/4 - c). फार्मूला तो आपको पता है ना, Q3 का क्या फार्मूला है, वही फार्मूला जाके खोल के आप देखें। अब मैंने आपको सिखाया कि इसमें फार्मूले में आपने किस जगह को कंसिडर करना होता है? इस जगह को, क्योंकि मॉडल क्लास बनानी है ना, तो पहले आपने इस जगह को कंसिडर करना है। ये जगह कंसिडर की, समेशन एफ की जगह 30 लिख लिया, ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 4 किया, तो ये वैल्यू होगी। अब इसको जाके किस में देखना है? सी एफ के कॉलम में, कि किस में ये कंटेन कर रही है वैल्यू। कॉलम में आपको दिखाती हूँ, ये कॉलम है सी एफ का। अब देखें ये वैल्यू है 22.5, ये 6 में कंटेन कर रही है? नहीं। 10 में कंटेन कर रही है? नहीं। 20 में? नहीं। 26 में कंटेन कर रही है। 26 का एक बाउल है कैपेसिटी का, उसमें 22.5 वैल्यू कर रही है कंटेन। तो मैंने इसको मॉडल क्लास बना लिया। ग्रीन हाइलाइटर देख रहे हैं आप, ग्रीन जो है एरिया। अब इससे हमने एल इसकी क्लास बाउंड्री में लोअर वैल्यू। अब देखें बाज़ का स्टूडेंट्स एल जो है ना यहाँ से पिक कर लेते हैं क्लासेस के कॉलम में। नहीं, सी बी बनाने का मकसद ही है कि हमने एल, जिस क्वेश्चन में या जिस फार्मूले में एल हो ना, तो आपको समझ जाना चाहिए इसमें सी बी चाहिए, ठीक है। एल हमेशा कहते हैं किसको है? लोअर क्लास बाउंड्री को। तो ये ग्रीन में लोअर क्लास लोअर वैल्यू को एल कहेंगे, ये एफ के कॉलम में एफ है, और एज कैसे निकलेगा? इन दोनों को माइनस करके, सी बी को माइनस करके, क्लासेस को ना माइनस करते रहना, सी बी को माइनस करना, 105.5 - 100.5, बस क्लासेस का रोल ख़त्म हो गया सी बी बनने के बाद। एज की वैल्यू आ गई, देखें अब एज की वैल्यू भी आ गई है, एल भी आ गया, एच भी आ गया, एफ भी आ गया, सी रह गया। तो सी मैंने आपको सिखाया ना, इस ग्रीन वाली वैल्यू से ऊपर, सी एफ के कॉलम में ग्रीन से ऊपर वाली वैल्यू 20, इसमें 20 सी की वैल्यू है 20।
बाकी सब पुट की। ये एल की वैल्यू 100.5, ये एच की वैल्यू 5, 6 फ्रिक्वेंसी है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर ली -20। इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, माइनस करें, इसको इससे प्लस करें, इसके साथ डिवाइड करें, यहाँ लिख लें, प्लस इसके साथ करें और एंड में आपका आंसर आ गया। अब D3 आपसे पूछा गया है, वी नो दैट D3 का ये फार्मूला है। अब आपने इसको कंसिडर करना है, यहाँ लिखें, इसको सॉल्व किया, 9 आंसर आ गया। 9 किस में कंटेन कर रहा है, CF में जाकर देखें, 6 में कंटेन कर रहा है, नहीं, इसमें कंटेन कर रहा है जी, इसमें 10 में पूरा आ रहा है, 10 के बाउल में 9 की कैपेसिटी। तो ये मैंने येलो हाईलाइट कर दिया है, ये देख रहे हैं, मैंने साथ लिख दिया कि D3 के लिए मैंने ये हाईलाइट किया, ये मीडियन के लिए पिंक हाईलाइट किया था और क्वार्टाइल 3 के लिए मैंने ग्रीन हाईलाइट किया था। अब इसमें से लोअर क्लास बाउंड्री L ये है, F ये है और H इन दोनों को माइनस करके निकलेगा और इससे पिछली वैल्यू 6 ये C की वैल्यू आ जाएगी। ये सब वैल्यूज इसमें पुट की हैं, ब्रैकेट सॉल्व करें, इससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय 4 करें और एंड में प्लस कर लें, तो ये आपके पास ये सॉल्व करके ये आपके पास D3 का आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ी टिप देती हूँ कि आप इन आंसर्स को देखा करें। Q3 का ये आंसर है 102, D3 का ये आंसर है 94.25, मीडियन का आंसर था 98। ये आंसर देखा करें, अगर तो ये इस रेंज के अंदर ही लाइक आ रहे हैं ना, यानी कि 86 से डाटा शुरू हुआ है, 115 तक डाटा गया है, अगर तो आपका आंसर ना इसी रेंज के अंदर होना चाहिए। अगर तो इस रेंज के अंदर है इट मीन्स ठीक है, अगर इस रेंज से बाहर नहीं गए 120 किसी का आंसर आ जाए इट मीन्स रॉन्ग है, आपने कोई मिस्टेक कर दी है, या इससे पीछे आ जाए वो भी रॉन्ग है। तो इसी डाटा को मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि मीडियन का आंसर है 98। तो मीडियन का मतलब क्या है, बिल्कुल सेंटर वाली वैल्यू। तो देखें ये इसके बिल्कुल सेंटर में आंसर आपका निकला है और बिल्कुल ठीक है। Q3 पूछा गया था, Q3 का मतलब है कि थोड़ा एंड में करके, Q3 ना बेसिकली हम x 0.7 यानी कि 75% पे जाके होता है Q3। तो यानी कि 75% डाटा हमारे डाटा, ये डाटा है तो इसके कह लें कि इधर इधर करके आंसर होना चाहिए Q3 का। तो Q3 का आंसर हमारा निकला है ये 102.58। तो यकीनन देखें इस जगह पे जाके आंसर, यानी कि मीडियन से थोड़ा आगे होना चाहिए इसका आंसर। और P80 कह लेंगे D3 पूछा है, तो डिसाइल आपको पता है ना 10 टोटल 9 डिसाइल होते हैं, तो D3 मतलब शुरू का हमारा आंसर होना चाहिए। इसका आंसर निकल रहा है 94.25। तो देखें ये बिल्कुल स्टार्टिंग मीडियन से भी पीछे की वैल्यू में हमारा आंसर आ गया है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी मीटिंग के टॉपिक की। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है मुझसे, तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।